प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के आए हुए प्रश्न पत्र संकेतांक 824 ईओ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम खंड आ देख रहे हैं, खंड आ उपखंड का के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। विकल्प ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल और डी में देखने दिया है कह रहा कोई गोलीय। तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। तो समतल में तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के समान ही बनता है। उत्तल में आभासी तो बनता है लेकिन बड़ा नहीं बनता, छोटा बनता है। यहाँ कह रहा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, तो ये हमारा अवतल दर्पण में बनता है। तो विकल्प बी सही है। तो बच्चों, यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। विकल्प ए देख रहे परितारिका, बी दृष्टिपटल, सी पुतली और डी देख रहे कार्डिया दिया है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह रेटिना कहलाता है और रेटिना को ही हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प बी सही है। इसके बाद तीसरा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। आप जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश का रंग कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है और वहीं सबसे कम विचलन की बात करें तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इससे स्पष्ट है कि लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है जबकि बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और जिस रंग के प्रकाश की चाल कम होगी उसी का विचलन सर्वाधिक होगा। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प बी सही है। इसके बाद यदि हम चौथा प्रश्न देखें चौथे प्रश्न में दिया है, किसी विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। देख रहे विकल्प ए आधी, बी दुगनी, सी 4 गुनी और डी 1/4। तो अब आप जानते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो धारा देख रहे हैं 2 गुना किया जाता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना। इस प्रकार से उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी यदि विद्युत धारा को हम दुगना करते हैं। ऐसे स्थिति में इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न यदि देखें, पांचवें प्रश्न में दिया है कि एक विद्युत बल्ब का क्रोध बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक का क्रोध बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ मुलायम लोहा होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, देखिए छठे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है, कौन सा किरण आरेख सही है। देखिए ए नंबर में प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो देख रहे हैं ये फोकस से होकर लौट आती है, जबकि वास्तव में हम देखते हैं कि जब अवतल लेंस में कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अपसरित हो जाती है। तो इस स्थिति में अगर देखें तो ये हमारा विकल्प नंबर इसमें सी है। देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से टकराने के पश्चात ये अपसरित हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है ये फोकस से होकर जा रही है। इसमें विकल्प सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में क्या विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। विकल्प ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी कह रहा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और डी दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद यदि हम अगले प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं अगले प्रश्न में उपखंड खा, देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है उपखंड खा
जिसमें 8वां प्रश्न है क्या शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु हम जानते हैं एक समांगी मिश्रण होता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद 9वां है एल्कीन है। हम जानते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो ये क्रमशः एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सूत्र हैं। इसे देख रहे हैं विकल्प नंबर ए में C3H6 अर्थात n की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो देख रहे हैं C3H 3 दूनाई 6 2 8। एल्केन में CnH8 बनेगा और इसमें पूछा एल्कीन, तो एल्कीन वाले फार्मूले में यदि हम 3 रखते हैं तो C3H देख रहे हैं 3 दूनाई 6 तो C3H6। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर ए में C3H6 दिया है। इस प्रकार से एल्कीन का सूत्र C3H6 होगा, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 10वां यदि देखें, 10वें में क्या शुद्ध जल का पीएच मान होता है। हम जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। 11वां है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर। देखिए जब आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में क्या बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर नंबर 1 परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो देख रहे हैं पहले विकल्प में परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है। बी कह रहा परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी होती है। सी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का विकल्प सी सही है। बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी होती है। इसके बाद 12वां नंबर है। 12वें नंबर में देखिए दिया है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि एक की मैचिंग देखें तो देख रहे हैं फर्स्ट में लिखा है साबुन का निर्माण, सेकंड मूर्ति का निर्माण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति का निर्माण होता है। ए का सेकंड देख सकते हैं तो देख रहे हैं ए का फर्स्ट लिखा है, पहला विकल्प गलत है। ए का सेकंड, सी में ए का फोर्थ ये भी गलत है और डी में देख रहे हैं ए का थर्ड दिया है कि ये भी गलत है। तो क्लियर मिल गया ए का सेकंड। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का यदि आप देखें तो विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न दिया है, देखें प्रश्न नंबर 13 में क्या निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। देख रहे हैं 13 में मेथिल ऑरेंज मिलाने पर क्या कौन सा लाल हो जाता है। तो देख रहे हैं NaCl अर्थात लवण है। तो मेथिल ऑरेंज को जब आप लवण के जलीय विलयन में मिलाएंगे तो मेथिल ऑरेंज, चूंकि मेथिल ऑरेंज जैसा कि नाम है ऑरेंज, तो इस रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी रंग में रहेगा। और जब किसी अम्लीय विलयन में मिला दिया जाता है तो फिर उसका रंग लाल हो जाता है, और यदि क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो फिर उसका रंग पीला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। हम जानते हैं अम्ल में मिलाने पर लाल हो जाता है। तो यहाँ पर अम्ल H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि KOH एक प्रबल क्षार है, इसमें मिलाएंगे तो पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विकल्प बी सही है। इसके बाद उपखंड ग देखते हैं जो कि जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। इसमें देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14 में नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत पवन ऊर्जा है, क्योंकि पवन ऊर्जा के द्वारा ना तो प्रदूषण होता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। बाकी देखिए पेट्रोलियम ऊर्जा में प्रदूषण होता है, जबकि कह रहा पर्यावरण हितैषी स्रोत है। प्राकृतिक गैस ये भी एक सीमित मात्रा में है, और कोयला के द्वारा भी देख रहे हैं प्रदूषण होता है। तो सही विकल्प इसमें प्रश्न नंबर 14 का ए है, पवन ऊर्जा। 15वें में क्या मेंडल प्रसिद्ध है। ए आनुवांशिकता के क्षेत्र में। हम जानते हैं मेंडल आनुवांशिकता के क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है, तो इसमें विकल्प ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न यदि देखें, 16वें प्रश्न में देख रहे दिया है 16वें में क्या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ए शुक्रवाहिकाओं में, बी के अंडाशय में, सी वृषण में और डी यकृत में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प वृषण में। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, विकल्प सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है कूपिका पाई जाती है। देख रहे विकल्प ए यकृत में, बी कह रहा फेफड़ों में, सी आमाशय में
डी जीभ में। कूपिका वायु कोशिका पाई जाती है, तो देख रहे हैं कूपिका फेफड़ों में ये वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा वायु का या कह सकते हैं ऑक्सीजन का प्रवेश होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो कूपिका फेफड़ों में पाई जाती हैं, तो ये हमारा विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प बी सही है। फिर देख रहे हैं 18वां प्रश्न है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, देख रहे हैं विकल्प ए फ्लोएम, बी रंध्र, सी पित्त जिसे मज्जा, डी जाइलम। हम जानते हैं पौधों में जड़ों के द्वारा पत्तियों तक जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो इसमें विकल्प डी सही है, क्योंकि फ्लोएम का कार्य है भोजन, और बी रंध्र, तो रंध्र पत्तियों के द्वारा, और डी जाइलम, तो जाइलम के द्वारा ही पौधों में जल का परिवहन होता है। विकल्प डी सही है। 19वां है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। लिख रहे हैं ए बिंदेश्वर पाठक, बी कह रहा जयसी चौधरी, सी राजेंद्र सिंह, और डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प सी सही है। इस प्रकार से देख रहे हैं खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये हल है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आए हुए संकेतांक 824 ईओ के। और इसके खंड बा जो कि आप जानते हैं वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित होता है, और इन प्रश्नों का हल हम आगे के सेशन में लेकर आएंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।